मेरी प्यारी बहनाओं को, आप सबको मेरे रोजगार इन चैनल की तरफ से नमस्ते। मैं आपके बताने वाला हूं कि लाडली बहना योजना की जो 32वीं किस्त थी आपकी, उस किस्त पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई है। वह रोक क्यों लगा दी गई है? सरकार ने किस कारण आपकी किस्त रोक दी गई है कि इनकी किस्त इनके खाते में नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। हम बात करते हैं कि हालांकि मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की, तो आयोग का साफ निर्देशक है, जो चुनाव आयोग है, उन्होंने साफ निर्देशक दिया है कि हमें इसकी रिपोर्ट हालांकि चाहिए ही चाहिए। आप जो खाते में पैसे भेज रहे हैं उनकी हमें रिपोर्ट चाहिए। मोहन भैया से इस प्रकार की रिपोर्ट मांगने का चुनाव आयोग ने स्पष्ट निर्देशक दिया है। क्या कहा है कि आयोग ने कहा है कि दिसंबर 2025 में आपकी जो 1500 रुपये की राशि आपकी ट्रांसफ़र कर दी गई थी, वही बात करते हैं कि 32वीं किस्त की राशि आपकी जनवरी 2026 में आने वाली थी, लेकिन इसकी किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। आचार संहिता के दौरान नए अभ्यर्थियों को जोड़ने या अतिरिक्त लाभ देने की अनुमति नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इसमें लाडली बहना योजना के लिए अभी तक किसी प्रकार के रजिस्ट्रेशन या आवेदन अभी शुरू नहीं किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि इसमें ना किसी प्रकार के व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, ना ही किसी व्यक्ति को इसमें घटाया जाएगा। केवल उस व्यक्ति को ही घटाया जाएगा जो 60 वर्ष की आयु से आगे के हैं। इस फैसले के बाद सरकार ने क्या कहा है, सुनिए ज़रा। इस फैसले के बाद सरकार ने कहा है कि 14 जनवरी से पहले ही किस्त ट्रांसफ़र सुनिए ज़रा, सरकार ने क्या कहा है कि 14 जनवरी से पहले ही आपकी किस्त ट्रांसफ़र होने की अनुमति नहीं दी गई है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि अब लाडली बहना योजना की किस्त उनके खाते में ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। वह किस कारण से मना किया है, मैं आपको बताऊं कि जिस राज्य की लाखों महिलाओं को लाडली बहना योजना की, मेरी प्यारी बहनाओं को भी इस योजना से झटका लग सकता है। बात करते हैं हम कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की लाडली बहना योजना को भी झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश की तमाम सभी जितनी मेरी प्यारी बहना हैं, उनको भी यह सूचना मिलनी चाहिए। मैं क्या बताऊं कि इधर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर ज़िले में लाडली बहना योजना को लेकर चिंतन खबर सामने आई है। यह खबर कहाँ से आई है आपको बताऊं, तो यह खबर आपकी बुरहानपुर ज़िले मध्य प्रदेश से आई है। वहाँ ज़िले में जो बुरहानपुर ज़िले है, वहाँ से 7000 से अधिक महिलाएं इस योजना से वंचित हो गई हैं। वहाँ की जो कि बुरहानपुर की ज़िले की जो मेरी प्यारी बहना हैं, उन्हें 7000 बहनाओं को इस योजना से वंचित कर दिया गया है। वो क्यों कर दिया गया है कि नई साल में कई महिलाओं को सूची से उनके नाम हटा दिए गए हैं। जो सूची से 60 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाएं शामिल थीं, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको इस योजना से वंचित किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने ऐसी रिपोर्ट मांगी है कि जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गई है, उनको इस योजना से हटाया जाए, या जिनकी आयु निर्धारित आयु को पार करने के कारण योजना से बाहर हो गई हैं। कई महिलाओं के नाम समग्र आईडी में डिलीट त्रुटि के कारण नाम हट गए हैं। जिन महिलाओं की समग्र आईडी या त्रुटि में के कारण उनके नाम हट गए समग्र आईडी से, उनको भी इस योजना से वंचित रखा जाएगा। वहीं लाडली बहना योजना की 32वीं किस्त को लेकर मेरी सभी बहनाओं को यह जानकारी मिलनी चाहिए कि 32वीं किस्त आखिरकार हमारे खाते में कब आएगी। मध्य प्रदेश की कम से कम 1,29,00,000 महिलाएं इस योजना का लाभ ले रही हैं। वहीं 32वीं किस्त का इंतजार भी कर रही हैं। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1500 की राशि ट्रांसफ़र की जाती थी। आपको बताऊं कि जो आपकी राशि आती थी, वो 1500 की राशि आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, जिससे उनके क्या क्या काम चलते थे। घरेलू खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, अन्य ज़रूरतों की सहायता होती थी। इससे महिलाएं जानने उत्सुक थीं कि आखिरकार हमारी जनवरी मकर संक्रांति के दिन क्या हमारी किस्त हमारे खाते में आएगी।
या हमारी 32वीं किस्त कब आएगी, हमें 32वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा। मैं बताऊं कि मीडिया रिपोर्ट की माने तो लाडली बहना योजना एमपी की 32वीं किस्त मकर शांति यानी 15 जनवरी 2026 को महिलाओं के खाते में आ सकती थी। यह घोषणा या मीडिया रिपोर्ट द्वारा जानकारी दी गई है कि 15 जनवरी 2026 को लेकर महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र की जा सकती थी। लेकिन हालांकि बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक इस पर किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। मोहन भैया यादव ने, मैं आपको बताऊं कि आपके भैया मोहन सरकार को किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है कि आपकी राशि 15 जनवरी 2026 को आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। लेकिन किसी प्रकार की घोषणा नहीं की गई है। आप किसी प्रकार की सूचना में ना पड़ें। मैं आपको बताऊं कि आपकी राशि कुछ ही दिनों में या कुछ पल में या कुछ ही दिनों में आपकी राशि ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आप मेरी प्यारी बहनों को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।